बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं जस्तजू का सफ़र। आज का मौजू मिडल ईस्ट में जितने भी मेरे फॉलोअर देखने वाले हैं मुझे उनके लिए टॉपिक है। अगर आप यूरोप के किसी भी कंट्री में अप्लाई करना चाहते हैं या दुनिया के किसी भी कंट्री में, तो टूरिस्ट वीज़े के लिए जो सबसे अहम डॉक्यूमेंट्स है आपका वो होती है बैंक स्टेटमेंट। और बैंक स्टेटमेंट लास्ट 3 से 6 मंथ वाली जो होती है वो एक्सेप्टेबल होती है, और यूरोप के लिए लास्ट 6 मंथ ज़्यादातर मांगते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट है। बैंक स्टेटमेंट बनाना कैसे है मैं आपको बताता हूँ। एग्ज़ाम्पल, अगर आप ओमान में हैं और आपकी 500 ओमानी रियाल सैलरी है, अब उस सैलरी को आपने मेंटेन कैसे करना है एज ए बैंक स्टेटमेंट एज ए टूरिस्ट। अगर आपकी 500 है तो उसमें से आपने 200, 250, 225 इतना इस्तेमाल करना है, बाकी आपने सेव करना है। ये ज़हन में रखिएगा कि ज़्यादा सेव करना है, कम इस्तेमाल करना है। ऐसा नहीं है कि 500 है तो 50 इस्तेमाल हुआ बाकी सेव है, ये भी नहीं। ऐसा नहीं है कि आपका 500 है तो 450 इस्तेमाल हो गया, 50 सेव कर रहे नहीं। कोशिश करना है कि आपने 500 में से 300, पौने 300 तक आपने सेव करना है, बाकी थोड़ा थोड़ा करके पूरे महीने इस्तेमाल करना है। कोई घर में ख़र्चे के लिए भेज दिए, कोई यहाँ रहते हैं तो रेंट दे दिया, कोई फ्यूल ले लिया, कोई ग्रॉसरी ले ली, या कोई भी चीज़ आपने इस्तेमाल करनी है तो बाय कार्ड इस्तेमाल करनी है, ताकि पूरा प्रूफ हो कि आप बाकायदा यहाँ ओमान में या मिडल ईस्ट में जहाँ भी रहते हैं बाकायदा आप उसको यूटिलाइज़ भी करते हैं, आप ख़र्चे करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, और बाकी आपकी अमाउंट सेफ़ होती है। अब सेफ़ हुई, अब आपका जो 6 माह बाद इसी तरह का जो आप प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे, हर महीने आपकी जो 250, 300, 250, 300 सेव होती रहेगी। 6, 7वें महीने जाके वो 2000, पौने 2000, 2500 ओमानी रियाल के करीब आपकी अमाउंट बच जाती है और प्रॉपर बैंक स्टेटमेंट बन के आती है। इस दौरान पूरे इन 6-7 महीनों में आपने कोई एक्स्ट्रा पैसे अपने सैलरी अकाउंट में नहीं डालने, ये ज़हन में रखना है, सैलरी अकाउंट। और ये अगर आप मालिक हैं कंपनी के या आप पार्टनर हैं तो देन आप अपना पर्सनल अकाउंट भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो फिर आप बड़ी कंट्रीज़ जैसे शेंजन हो गई, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फ्रांस, इटली, कनाडा, यूके, ये जो कंट्रीज़ हैं इनके लिए आपको बाकायदा प्रॉपर बैंक स्टेटमेंट चाहिए। और इसी तरह की बैंक स्टेटमेंट चाहिए जैसे मैंने बताया कि आपने हर महीने प्रॉपर तरीके से सेव करना है और प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज़ करनी है अपनी अमाउंट को, और एक्स्ट्रा अमाउंट बिल्कुल भी उसमें नहीं डालनी। एक्स्ट्रा अमाउंट डालेंगे, अगर आपकी सैलरी 500 है, आप 200, 150 एक्स्ट्रा डाल रहे हैं, वो कहाँ से आ रहा है? नहीं। अगर आपका कमीशन आता है या आपकी कहीं और से इनकम है तो आप उसको सैलरी में ही शामिल करके डालें, या जहां आपसे सैलरी ले रहे हैं आप उन्हें कहें कि कमीशन को मर्ज करके सैलरी की सूरत में डाल दें, ताकि अगर आपका 500 के बजाय 700 आ रहा है तो फिर आपके हर महीने वो इतना आए। तो लिहाजा प्रॉपर बैंक स्टेटमेंट बनाने का यही कुलिया है, बड़ा आसान तरीका है, कोई साइंस नहीं है, कोई इसमें इतनी क्या कहते हैं बड़ा कदम उठाने वाली बात नहीं है। सिंपल कुलिया है, हर महीने जो आपकी सैलरी है उसमें से ज़्यादा हिस्सा बचाना है, कम हिस्सा इस्तेमाल करना है, और अपने सिस्टम को चलाते हुए बेहतरीन बैंक स्टेटमेंट बना के आपने यूरोप, यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया कहीं भी अप्लाई करेंगे वीज़ा लगने के चांस बहुत 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 ज़्यादा होते हैं। अगर आप दुनिया के किसी भी मुल्क में ट्रैवल करना चाहते हैं और फ़ाइल तैयार करवाना चाहते हो तो हमारी खदमात भी आपके लिए हाज़िर हैं। आपको नंबर नज़र आ रहे हैं नीचे स्क्रीन पे, एनी टाइम कॉल कर सकते हैं, कॉल करें, व्हाट्सएप करें, इंशाल्लाह आपको मुकम्मल गाइड भी किया जाएगा। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों के काम आएगी, थोड़ी शेयर कर दीजिएगा ताकि और दोस्तों के भी काम आ सके। मिलते अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।